Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. बज गए हैं 9 and it is time for your daily dose of vocab जो आपको हर रोज इसी चैनल पे मिला करेगी. ये जो आपका सेशन है ये मंडे टू फ्राइडे आता है. फिलहाल अगर आप चाहते हो कि हम वीकेंड्स पे भी दैट इज सैटरडे एंड संडे को भी ये सेशन लाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आप चाहते हो कि हम इंटायर वीक इंटायर 7 डेज लेकर आएगी या फिर जो अभी हमारी प्रेजेंट अप्रोच है दैट इज फॉर 5 डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे तब तक ही आपको ठीक लगता है. जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वी कंटिन्यू द सेशन. ओके, एंड अगर आप देख रहे हो अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस सेशन को. हम ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कम से कम टाइम में. सो अगर आपको अच्छी लगे अप्रोच तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स पे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा. विद दैट बीइंग सेड आ जाते हैं आज के सेशन पे. आपका सेशन है डेली वोकैबुलरी का. सेशन होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर. यहाँ पर जो आपको वोकैब देखने को मिलेगी वो होती है आपकी फ्रॉम द हिंदू. सो वहाँ से सिलेक्टिवली हैंड पिक करके हम चूज़ करते हैं वर्ड्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन और आ जाते हैं आज के पहले वर्ड पर. आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज रैंसम. रैंसम जैसा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. आपने सुना होगा आपकी मूवीज एंड ऑल में भी यूज करते हैं ये यूजुअली. सो व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स? दिस मीन्स अ सम ऑफ मनी और गुड्स दैट आर डिमांडेड और पेड to release a person or things that has been captured or kidnapped. मोस्टली आप जब ये रैंसम जैसा वर्ड सुनते हो तो आपको माफिया या क्राइम याद आना चाहिए यहाँ से, जहाँ पर आप देखते हो कि somebody is kidnapped और abducted. उस टाइम पर उन्हें रिलीज करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी या गुड्स वो आपसे मांगते हैं और उसे हम रैंसम कहते हैं. हिंदी में आपका फिरौती. इमेज में भी आप देख सकते हो सेम थिंग. Coming to the example we have, he was kidnapped and held for ransom. That means कि उसे किडनैप किया गया था और उसे रोका गया था, कैप्चर करके रखा गया था so that वो उसके लिए पैसे मांग सके या गुड्स मांग सके. Coming to the synonyms we have rescue, redeem and reclaim. Next word पे आते हैं. Next word is bipartisan. Okay, थोड़ा important है, थोड़ा different भी है आपका word. पहले इसका meaning देख लेते हैं. This means sometimes it is referred to as non-partisanship or is a political situation usually in context of two-party systems, especially those of the United States, जहाँ पे आपकी या वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे आपकी सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं जो कम्पीट करती हैं इलेक्शन में. हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज होती हैं बट उनके यहाँ यूजुअली आपकी 2 ही पार्टीज हैं जो कम्पीट करती हैं. ओके, सो उन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है इन विच द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज फाइंड कॉमन ग्राउंड थ्रू कॉम्प्रोमाइज. जहाँ देखा जाता है कि जो आपकी 2 ऑपोजिट्स हैं या 2 आपके पार्टी के जो लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बाय पार्टिजन पे आ जाते हैं, न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं वो एक चीज़ की वजह से. ठीक है, तो तब हम बाय पार्टिजन जैसा वर्ड यूज करते हैं. कमिंग टू द एग्जाम्पल वी हैव द बिल हैज बाय पार्टिजन सपोर्ट. बाय पार्टिजन सपोर्ट मीन्स जो दोनों पार्टी हैं आपकी, दोनों पार्टीज उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है इसके लिए. वी हैव द सिनोनिम्स एज टू वे, न्यूट्रल एंड फेयर. इमेज भी आपकी यही दिखाती है. नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड है आपका रिट्रैक्ट. रिट्रैक्ट या वापस लेना. रिट्रैक्ट मीन्स टू पुल बैक, टू पुल समथिंग बैक इनटू समथिंग लार्जर देन यूजुअली कवर्स इट. तो आप किसी चीज़ को वापस लेते हो. यहाँ पर एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक लैंडिंग गियर का एग्जाम्पल लिया है आपका. ये लैंडिंग गियर आपका एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर है जिसे हमने यूज़ कर रहे हैं जब उसे आप लैंडिंग के टाइम में आप उसको नीचे कर देते हैं एंड अदरवाइज आप रिट्रैक्ट कर देते हो जब आप फ्लाई करते हो. एग्जाम्पल भी उसी से रिलेट करता है. द पायलट रिट्रैक्टेड द प्लेन्स लैंडिंग गियर व्हेन इट्स फ्लाइंग. ओके, कमिंग टू द सिनोनिम्स वी हैव अब्जॉर्ब, विथड्रॉ एंड रिवोक. ओके, सिनोनिम्स थोड़े इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखिएगा. नेक्स्ट आती है. नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नब. स्नब या हिंदी में कहते हैं हम अनादर करना किसी का. ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग होता है टू बी ट्रीटेड विद डिसडेन और कंटेम्प्ट, स्पेशली बाय बीइंग इग्नोर्ड और रिफ्यूज्ड एक्नॉलेजमेंट. अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, उन्हें इनडायरेक्टली आप इग्नोर कर रहे हो तो आप उनका अनादर कर रहे हो. ठीक है, इमेज में आप बहुत क्लियरली देख पाओगे. ये चीज़ है जो आपकी इस जनरेशन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. 2 फ्रेंड्स हैं आपके, दोनों लोगों ने मिलने का प्लान किया एंड देन यू सी दैट वन फ्रेंड इज बिजी ऑन हर फोन.
ओके। एंड द अदर वन, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर वन, क्योंकि आप उनके टाइम की वैल्यू नहीं करते हो। तो अगर आप लोग देख रहे हो ये सेशन तो ज़रूर याद रखना, देखो एक बहुत सिंपल चीज़ होती है दैट लाइफ इज ऑल्सो टॉट मी एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट सेम थिंग, कि किसी के भी टाइम को कभी भी आप ये मत समझना कि किसी और का टाइम आपके लिए वैल्यू नहीं करते आप इसके टाइम की। अगर कोई पर्सन आपके लिए टाइम निकाल रहा है दैट इज़ वे वे मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो कभी भी उस टाइम पर आप उनको ऐसे स्नब्ड मत करना या फिर उन्हें अनादर मत करना। You should, respect everybody's time. And if you are planning on meeting somebody, और अगर आप किसी कंपनी में हो तो ट्राई किया करो कि उनसे उसी टाइम बात करने का, उनकी टाइम को वैल्यू करने का, इंस्टेड आप फोन में लगे रहो। ओके, कमिंग टू द एग्जाम्पल वी हैव, यू माइट स्नब समवन बाय रिफ्यूजिंग टू लुक एट देम व्हेन यू पास देम इन अ हॉलवे। हॉलवे में अगर पास कर रहे हो आप और आप ट्राई कर रहे हो, आप आंखें चुरा रहे हो बेसिकली उस पर्सन से और नीचे देख के जा रहे हो, तो मे भी आप उसे स्नब कर रहे हो, आप उन्हें अनादर कर रहे हो। कमिंग टू द सिनोनिम्स वी हैव इंसल्ट, रिबफ एंड स्पर्न। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्लोमैट। डिप्लोमैट आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुनने को आता है। इसका मीनिंग क्या होता है? डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर देयर कंट्रीज गवर्नमेंट इन अनदर कंट्री सच एज इन एन एम्बेसी। आपका डिप्लोमैट है वो पर्सन, मतलब वो कंट्री की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है बट वो दूसरी कंट्री की एम्बेसी में वर्क करता है। ठीक है। Coming to the example we have, for their part, coalition officials and Western diplomats talk of leaving in around 2 years। यहाँ पे diplomat का words Western diplomats की तरह use किया गया है। Synonyms हैं इनके envoy, legate and consul। Then we come to the next word which is refrain। Refrain का मतलब होता है to stop oneself from doing something, to abstain from an impulse to say or do something, especially from following a passing impulse। आपको एक बहुत impulsive thoughts आते हैं बहुत बार कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, and then you decide not to do it। Okay, so like दो सिचुएशन जब आप अपने इमोशंस को, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हो और कहते हो कि नहीं हमें नहीं करना है। जैसे दैट आप लोग डाइट पर हो एंड यू डिसाइड कि हाँ हमें चॉकलेट्स नहीं कंज्यूम करनी है, हमें एक्स्ट्रेस शुगर नहीं कंज्यूम करना है, और आपका इम्पल्स कहता है, इम्पल्सिव डिसीजन होता है कि नहीं एक पीस खा लेते हैं। सो दैट टाइम व्हेन यू रिफ्रेन योरसेल्फ, जब आपको अपने आप को रोकते हो, स्टॉप करते हो, दैट टाइम यू कैन यूज दिस वर्ड रिफ्रेन। ओके, देन कमिंग टू द एग्जाम्पल, वी रिफ्रेन्ड फ्रॉम टॉकिंग अंटिल वी न्यू दैट इट वाज सेफ। ओके, सो यहाँ पर यूज किया गया है ये वर्ड कि आपने रोका अपने आप को बात करने की जब तक आपको लगा नहीं कि सेफ एनवायरमेंट है। देन द सिनोनिम्स आर एब्सटेन, डिसिस्ट एंड अवॉइड। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज द वर्ड फॉर द डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड और लोग लूज कर रहे हैं इस वर्ड का मीनिंग इस जनरेशन में। तो आई होप कि आपको तो इसका मीनिंग पता ही होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसके सिनोनिम्स भी ज़रूर बताइएगा। लास्टली, अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा। कमेंट्स में आंसर ज़रूर करिएगा वर्ड का, प्लस अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। एंड लास्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। With that being said, we end the session here. Thank you for watching.